रावत जी, निजाम साहब, कपिल देव जी, शमीम साहब, महेंद्र यादव जी से लेकर के बड़ी संख्या में महागठबंधन के हमारे सभी नेता, सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार नेता जो मंच पर हैं, बड़ी संख्या में हमारे सभी प्रतिष्ठित सम्मानित नेता जो दाईं तरफ बैठे हैं, बड़ी संख्या में आए हुए आदि बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। बोध गया बहुत ही धार्मिक स्थान है, बहुत ही पौराणिक स्थान है। न केवल पौराणिक स्थान की मान्यता आसपास है, बल्कि पूरे देश और दुनिया में बोध गया का एक अपना स्थान है। यही बोध गया की धरती ने, इसी बोध गया की धरती से जो संदेश भगवान बुद्ध ने दिया, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो संदेश न केवल आपके हमारे इस आसपास के इलाके में, बल्कि पूरे दुनिया में यहां से संदेश जाने का काम किया है। ऐसी धरती पे आकर के हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर और बहुत ही धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं ऐसी धरती का प्रणाम करता हूँ जिस धरती ने ऐसे महान भगवान गौतम बुद्ध जी को दुनिया में एक संदेश देने का काम किया है। जहां बिहार का चुनाव हो रहा है, इस बिहार के चुनाव का भी संदेश न केवल आपके बिहार के लिए है, बल्कि यहाँ का संदेश पूरे देश में जाने वाला है। इसी बिहार की धरती ने बड़े बड़े संकटों से बचाया है। इसी बिहार की धरती ने बड़े बड़े आंदोलन तैयार किए हैं, और जब कभी भी देश और समाज के सामने कोई संकट आया, तो इसी बिहार की धरती के लोगों ने, महान जनता ने साथ दे करके वो एक संदेश देने का काम किया। इस बार फिर बड़ी उम्मीद से पूरा देश बिहार की जनता की तरफ देख रहा है। यहाँ पर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्याग्रह के आंदोलन को और अंग्रेजों के खिलाफ जब यहाँ बिहार की धरती से संदेश दिया था, तो पूरा का पूरा देश साथ आ गया और ऐसा समर्थन जुटा कि अंतोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। इसलिए साथियों, ऐसी महान जनता से मैं अपील करने आया हूं कि ये चुनाव केवल बिहार का चुनाव नहीं है, देश की भविष्य की राजनीति का चुनाव है और बिहार की खुशहाली का चुनाव है। जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा, इसलिए बिहार बदलने का चुनाव है। बताओ, बिहार बदलना चाहते हो आप लोग? अगर बिहार बदलना चाहते हो तो सरकार बदलने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? और उस समय हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं, जब महागठबंधन के सभी नेताओं ने मिलकर के ये तय किया है कि नई उम्र के एक नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बताओ, ये हवा चल रही है कि नहीं चल रही है पूरे बिहार में? हमें तो उत्तर प्रदेश में पता लग रहा है, दिल्ली वालों को भी पता है कि बिहार में बदलाव की प्यार चल रही है। अब की बार और बीजेपी बिहार से बाहर। बताओ, बीजेपी बिहार से बाहर होगी कि नहीं होगी? और तेजस्वी जी ने क्या तय किया है? तेजस्वी जी ने कहा है कि बिहार का पैसा बिहार में लगेगा, बिहार का पैसा बंडलों में बंडलवाज नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए
बिहार की तरक्की और खुशहाली के लिए बिहार का पैसा लगाने का काम करेंगे और हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं नौकरी कहां से दोगे? याद रखना साथियों, जिस समय तेजस्वी नौकरी देना शुरू कर दिए थे, जब सरकार मिलकर चल रही थी, तो नौकरी देने का काम शुरू कर दिया था उन्होंने। और नौकरी का काम ऐसा देना शुरू हुआ कि पूरे देश में संदेश जाने लगा कि बिहार में तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं। इन बीजेपी के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने षड्यंत्र किया, साजिश की और तेजस्वी को मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री थे, उससे हटा दिया, सरकार हटा दी। और इसलिए सरकार हटाई क्योंकि बीजेपी के लोग जानते थे कि अगर 5 साल तेजस्वी मुख्यमंत्री रह लिए होते तो यहाँ के नौजवानों को नौकरियां मिलना शुरू हो जाती, तो देश के नौजवान भी बीजेपी से पूछते कि जब तेजस्वी नौकरी दे सकते हैं बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी देश में नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दे रही है? इसीलिए सरकार हटा दी। और बीजेपी वाले इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही, कभी